नई नई पार्टियां आ जाती है, 1.5-2 बीघा जमीन बेच के लोग स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। आपको क्या तकलीफ है? वो तकलीफ है क्या? क्या क्या आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में बैठोगे? अगर आपके पिताजी मेहनत नहीं करते तो आप जैसे घने लोग घूम रहे प्रदेश देश, कौन पूछता आपको? बताओ अब कौन? आप जिस तरह बीजेपी से मिलकर काम कर रहे हो, और आपने खुद ये कहा कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। और ये जो लाल डायरी का खेल है, ये चुप कैसे हो गई लाल डायरी? बताओ मुझे, कहाँ चली गई? क्योंकि अगले जो पन्ने थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम थे, इसलिए लाल डायरी बंद करो। और लाल डायरी जो लेके आया उसको दूसरी पार्टी के अंदर घुसाओ और वो सीट छोड़ के और उसको दूसरी पार्टी में, नहीं तो कह देंगे कि बीजेपी के लोगों ने लाल डायरी से सरकार को बदनाम किया। बीजेपी के खुद लोग इसके अंदर शामिल है। भाइयों, बीजेपी शासन चुनाव में क्यों नहीं बोल रही है? बड़ी बड़ी डींग हाँकते भाजपा के नेता, कोई नड्डा जी की यात्रा में बैठा है, कोई कहीं लगा हुआ है। अब तो एक ही काम कर रहे हो कि चुनाव नहीं होने चाहिए। अगर चुनाव हो गए तो क्रेडिट आरएलपी वालों को मिल जाएगा। अरे आरएलपी को तो वैसे ही क्रेडिट मिलेगा, जो लड़ता है उसी को क्रेडिट मिलता है, जो रजाई ओढ़ के सो जाता है उसे क्रेडिट नहीं मिलता, उसके जूते मिलते हैं और चुनाव के अंदर मिलेंगे। ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी जो 150 का सपना लेकर राजस्थान के अंदर चल रही है, अब ये भी पंचर हो जाएंगे। पिछली बार भी 18 के अंदर ये आरएलपी के जवानों की हुंकार से कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई थी और भाजपा 70, 72, 73 पे आ गई थी। ये नौजवानों की हुंकार थी, ललकार थी। अब की बार तीसरा मोर्चा पूरी ताकत के साथ राजस्थान के अंदर लड़ेगा। भाइयों, ये मैं सचिन पायलट से पूछना चाहता हूं, वो बड़ी युवाओं की बात करते, ट्वीट करते हैं। कल परसों मैंने उनका भाषण देखा था, वो कह रहे थे नई नई पार्टियां आ जाती है, 1.5-2 बीघा जमीन बेच के लोग स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। आपको क्या तकलीफ है? वो तकलीफ है क्या? क्या आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में बैठोगे? अगर आपके पिताजी मेहनत नहीं करते तो आप जैसे घने लोग घूम रहे प्रदेश देश, कौन पूछता आपको? बताओ अब कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? आपके कहने से एक कांस्टेबल नहीं लगता राजस्थान का, एक सिपाही नहीं लगा सकते और किसी के पानी का टैंकर नहीं डलवा सकते राजस्थान के अंदर। क्या हैसियत बची है आपकी राजस्थान में? बता दो। जो आपके आसपास थे उनको भी खत्म कर दिया, फौजमार कप्तान हो गए आप, अपनी फौज को खा गए। गहलोत भी फौजमार कप्तान है और पायलट उससे बड़ा फौजमार कप्तान है। लोगों का यूज थ्रो। मैंने की मदद 2 बार। जब 18 के चुनाव थे, मेरे पास टेलीफोन आया, हनुमान जी आप मेरी मदद कर दो, आप किसान के बेटे हो, हम गुर्जर समाज के लोग तेजा जी की जय बोलते हैं, जाट समाज भी तेजा जी की जय बोलता है। मैंने कहा पायलट साहब आप बताएं मुझे करना क्या है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। तो मैंने कहा मैं बुलाऊं? बोले नहीं, मैं ही भेज रहा हूं आपके घर पे। तो मैंने कहा भेज दो, मुझे क्या कहना है कि आप इतना सा कह दो कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस बनाती है तो आरएलपी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कर दूंगा मैं। और मैंने पीसी की और ये बयान दिया कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा सब लोगों ने? दोबारा जब सरकार गिर रही थी, जब पायलट साहब 19 कांग्रेस के विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे, उस समय बीजेपी के गठबंधन में था, एनडीए के अंदर। मेरे पास देश के बड़े नेताओं के टेलीफोन आए, आप साथ दो। मैंने कहा क्या चाहते हो आप लोग? बोले हमारे साथ रहो। 72 + 3 75 और 19 वो हो गए 94। मैंने 72 + 3 साथ दिया और मैंने उस समय इस बात का भी खुलासा कराया कि हम साथ तो दे देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है पहले बताओ किसको, कि एरे गेरे को सीएम बना दो, आरएलपी के तीनों विधायक वोट नहीं देंगे। मैंने कहा पायलट को अगर बनाते हो तो तीनों आरएलपी के विधायक साथ हैं। भाइयों, ये बात भी सुनी थी कि नहीं सुनी थी आपने? कितनी बार मदद कर दी मैंने? 2 बार। मेरे लिए कोई मदद नहीं मांग रहा हूं, मुझे उन पर तरस आता है
कि किस तरह उनको कोने के अंदर बिठा दिया, लेकिन अभी भी जमीर नहीं जाग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्र संघों में आप अपना क्लियर करो ना, एजेंडा क्या आपका, आप क्या चाहते हो? छात्र संघ चुनाव हो या नहीं हो बता दो आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके जयकार है इन नौजवानों ने लगाए हैं। सबसे ज़्यादा आपकी जो फैन फॉलोइंग है ये नौजवान छात्र है। पायलट साहब चुनाव आ जाएंगे, बड़े से बड़े नेता आए, आप वसुंधरा पर आरोप लगाते थे कि मेरी बात होगी प्रियंका गांधी राहुल गांधी से, वसुंधरा की जांच हो जाएगी, हुई तो नहीं जांच।